त्रिपाठी। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स इन तीनों एक्सपेंडिचर में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इस एसेट को एक कैपिटल क्यों बोला जाता है, या इसको क्यों रेवेन्यू बोलते हैं, या क्यों इसको डेफर्ड बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम लॉन्ग बेनिफिट के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लो कि आज मुझे कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, कुछ भी, तो जब आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हो, जस्ट लाइक कि आप लॉन्ग बेनिफिट के लिए क्या हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बिल्डिंग। मतलब कि हम इन शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ कि ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो इसमें कवर होती हैं। ओके, तो इन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। इन शॉर्ट में ये भी बोल सकती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आफ्टर 1 ईयर भी आपको बेनिफिट देगा। मतलब कि ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, आप इसे बार बार नहीं करते हो। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मेरी फैक्ट्री है या मेरी कंपनी है, मैं अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यू सैलरी दे रही हूँ, उसके बाद वेजेस चल रहा है एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहा है, कन्वेंस का एक्सपेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग रहे हैं, सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है। मतलब कि ऑल एक्सपेंसेस जो रिकरिंग हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, विद इन 1 ईयर मेनी टाइम्स होते हैं, इनफैक्ट एवरी मंथ होता है, एवरी वीक होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस एवरी डे भी होते हैं। वो सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिलता है। ओके, आप ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर रहे हो। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके ऊपर आपने लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपेंसेस नहीं किया है वो इसमें नहीं आते हैं। ओके, अब है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बोर्ड पे भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इसे समझ लीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है, रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है। वो एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंडिचर है, बट ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमें बेनिफिट देगा, बट ये एक्सपेंडिचर हो चुका है। मतलब कि ये कैपिटल नहीं खड़ी हुई है, आपकी कैपिटल नहीं बनी है, ये जस्ट आपका एक एक्सपेंडिचर हो चुका है जिससे आपको काफी साल तक, या आप ये बोल सकते हो कि एक लॉन्ग टाइम तक आपको इसको बेनिफिट मिलेगा। अब इन तीनों को मैं आपको बोर्ड पे भी एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। बट प्लीज पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टाइम, एंड ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों टाइम देता है। ओके, हम इसके एग्जांपल्स में क्या ले सकते हैं? टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसे जस्ट हम फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। ये इसका एग्जांपल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो एग्जांपल्स हैं वो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग एंड P&L में हम लोग शो करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लगते हैं, ओके। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली नहीं लगते हैं, इनडायरेक्टली लगते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, ओके। एंड इनडायरेक्ट में सैलरी, कैरीज आउटवर्ड। जस्ट एग्जाम्पल दिया है, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है एंड इसकी भी, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहुत बड़ी लिस्ट है। मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो है कंप्लीटली अपने वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है, आप उसे देखना यदि आपको डाउट हो रहा है तो, ओके। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। कैसे? एडवर्टीजमेंट के ऊपर आप कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जस्ट लाइक मान लो कि आपने 5 लाख रुपीज जो है वो एक्सपेंडिचर कर दिया है, क्या आपको 5 लाख का बेनिफिट 1 ईयर ही मिलेगा? आप जब ऐड करेंगे तो आपको 1 ईयर ही बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो जब आपको आने वाले टाइम में भी बेनिफिट मिलेगा तो इस एक्सपेंडिचर को आप स्लोली प्रोसेस में राइट ऑफ करोगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे ये 5 ईयर हमें बेनिफिट देगा, इसका मतलब आप 1 लाख एवरी ईयर एक्सपेंडिचर में दिखाओगे और 4 लाख को क्या करोगे? एसेट्स में दिखाओगे। मतलब कि ये आपका एक्सपेंडिचर है एंड 4 लाख क्या होगा? ये हमारी एसेट्स में क्रिएट हो जाएगा। ये एसेट्स सिर्फ नाम के लिए एसेट्स है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। ये आप एक्सपेंडिचर कर चुके हो, 1 लाख भी 4 लाख भी, बट हम इसे स्लोली प्रोसेस में एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत बार आता है, सो आप इसे अपनी बुक्स के थ्रू भी रेफर कीजिए और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।